Good morning, students. It's class 7. We are on chapter 2nd of history, that is New Kings and Kingdoms. So, as you know that we are talking about the new kings जिन्होंने क्या किया, इंडिया में अपना एम्पायर जो है इस्टेब्लिश किया. सो इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट, जैसे हमने प्रतिहारास के बारे में पढ़ा, फिर पाल, अब है राष्ट्रकूट. द राष्ट्रकूट रूल्ड upon the Maharashtra region between the 750 CE and 970 CE. Maharashtra was ruled by efficient and able administrator and warriors like Amogh Varsh, who also wrote poetry in Kannada language, and Krishna II during the time of almost 200 years. राष्ट्रकूट जो है उन्होंने महाराष्ट्र रीजन पे अपना रूलिंग किया 750 CE कॉमन एरा से 970 CE तक. महाराष्ट्र में जो उनका रूलिंग था वो बहुत ही एफिशिएंट और एबल एडमिनिस्ट्रेटर था. और उनमें कौन कौन से थे ऐसे राजा महाराजा? एक है अमोघ वर्ष, फिर है कृष्ण सेकंड. इन्होंने ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक जो है वहाँ राज्य किया. दे फॉट विद द प्रतिहाराज एंड पालास अलॉन्ग विद द पल्लवाज ऑफ कांचीपुरम. उनकी जो युद्ध हुए वो प्रतिहार और पाल वंश के राजाओं और पल्लवास के साथ कांचीपुरम जो के पल्लवास जो थे उनके साथ हुए. द मैग्निफिशेंट कैलाश टेम्पल सिचुएटेड इन एलोरा बिल्ट बाय द राष्ट्रकूटास टेल अ लॉट अबाउट देम. अब ये जो है एलोरा में कैलाश टेम्पल है जो कि राष्ट्रकूटास ने बनाया हुआ है, वो उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा बताता है कि वो कितने रिच रहे हैं और कितनी उन्नति उन्होंने करी है. दे ऑल्सो बिल्ड द टेम्पल्स इन द एलिफेंट केव्स सिचुएटेड नियर मुंबई. और उन्होंने एलिफेंटा केव्स जो हैं मुंबई के पास में, वहाँ पर भी टेम्पल्स बनवाए हैं. अब एडमिनिस्ट्रेशन यानी उनके समय में प्रशासन कैसा रहा? अली मौसूदी मेंशन्ड अबाउट द ग्रेट पावर्स एंड प्रेस्टीज ऑफ द प्रतिहारास रूलर्स एंड द वास्टनेस ऑफ देयर एम्पायर. अब अल मौसूदी जो थे उन्होंने प्रतिहारा जो रूलर्स हैं उनके वो कितने विशाल थे, कितने उनका एम्पायर कितना बड़ा था उनके बारे में बताया हुआ है. वंस ही विजिटेड द रॉयल कोर्ट ऑफ द प्रतिहार रूलर एट कन्नौज. ही राइट्स द किंग वॉज एट द सेंटर ऑफ द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन. उसने ये बताया है कि जो राजा थे वो पूरे प्रशासन के मध्य में वो थे. इट मीन्स कि राजा जो है वो पूरा ध्यान रखते थे. अब द किंग एक्वायर एन एक्सट्रीमली पावरफुल पोजिशन. He adopted titles such as Maharaja Adhiraj, the Great King, and so on. फिर चक्रवर्ती और ये त्रिभुवन चक्रवर्ती, इस तरह के टाइटल्स जो है वो राजा को उस समय दिए जाते थे. He was the administrative head and the commander in chief of the armed forces. वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड माना गया है और कमांडर इन चीफ. ठीक है, सेनापति वगैरह तो सब होते हैं, पर एट द एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? राजा की होती है, तो वो माना गया है. उसके अलावा ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज एल्डेस्ट सन. अब राजा के बाद जो उत्तराधिकार में उसका सबसे बड़े पुत्र जो होते थे उनको बिठाया जाता था. एन एक्सेप्शन टू दिस वॉज द राष्ट्रकूटा रूलर ध्रुवा एंड गोविंद IV हु हैड ओवरथ्रोन देयर एल्डर ब्रदर्स. अब उसके बारे में बताया हुआ है. इसका एक्सेप्शन यानी कि इसके विरोध में एक चीज़ ये बताई है कि राष्ट्रकूट रूलर जो थे ध्रुव और गोविंद IV, उन्होंने जो है अपने बड़े भाई को हटा दिया था, उनकी जगह खुद जो है सिंहासन पे बैठ गए थे. मोस्टली प्रिंसेसेस डिड नॉट होल्ड गवर्नमेंट पोस्ट. जो राजकुमारियाँ जिन्हें कहा जाता था वो जो है उन्हें किसी भी तरह की राजा की पदवी वगैरह नहीं दी जाती थी. विद द पैसेज ऑफ टाइम द पोजीशन ऑफ द किंग डिक्लाइन ड्यू टू द वेरियस सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट. और धीरे धीरे जो डेवलपमेंट्स हुए इनके कारण जो राजा महाराजा जो थे उनकी जो महत्वपूर्णता थी वो कम होती गई. ठीक है. उसके अलावा बता रखा है कि फॉर वेरियस रीजन द किंग स्टार्टेड ग्रांटिंग लैंड टू सेवरल पीपल. जो राजा महाराजा थे वो बहुत सारे कारणों से दूसरे लोगों को भूमि वगैरह का दान देते थे. दीज इनिशियली इंक्लूडेड द ब्राह्मणास फॉलोड बाय लोकल चीफ्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड लीडर्स ऑफ ट्राइबल क्लान्स. मेनली किसे देते थे? ब्राह्मणों को देते थे, लोकल जो मुखिया होते थे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को देते थे, या फिर जो वंश होते हैं दूसरे जनजाति वगैरह उनको भूमि का दान दे दिया जाता था. दीज पीपल वर नोन एज भोगपतीज. उन्हें भोगपतीज कहा जाता था. इन प्लेस ऑफ सैलरीज दिस लैंड वॉज प्रोवाइडेड फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड.
अभी कह रहे हैं कि सैलरी की जगह पे ये लैंड जो है वो थोड़े समय के लिए दे दी जाती थी। द किंग कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू फ्रॉम सच रीजन्स एंड यूटिलाइज दिस मनी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद द असिस्टेंस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। अब इस भूमि के बदले में क्या किया जाता था, रेवेन्यू यानी कि कर लिया जाता था, और उस कर को उसकी जो मनी होती थी उसको लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता था। एट टाइम्स द किंग कुड ऑल्सो डायरेक्ट दीज पीपल टू प्रोवाइड देयर कॉन्टीजेंट ड्यूरिंग द वॉर। अब उस समय में राजा महाराजा जो थे वो सेना को इंस्ट्रक्ट भी करते थे जब युद्ध की तैयारी वगैरह होती थी तब। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।